राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारा चैलेंज चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है 365 डे की, कि हमें डेली मिनिमम 8 से 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी और अपलोड करनी है। और पर्पस है हमारा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि जैसा आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है इतनी वीक है कि हम कह नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितनी वीक है। आपको एग्जांपल भी हमने दिया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे हमको प्यास लगी है और दो लोगों के हाथ में पानी की बोतल है, तो हम इतना भी नहीं बोल सकते थे पहले कि हमें प्यास लगी है, कि आप थोड़ा पानी हमें दे सकते हो। तो यही पर्पस है ये सीरीज चैलेंज स्टार्ट करने का। और बिल्कुल भी ऐसा पर्पस नहीं है कि व्यूज़ आएँ या सब्सक्राइबर बढ़ें। ऐसा कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। द मेन पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज़ ओनली इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल. If you are watching this video, please watch at the end because you will learn something new. Okay, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो प्रोफेशनली। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जैसा आपने देखा हुआ, अगर नहीं देखा होगा, तो हम वीडियो में कोई सीरियस बात नहीं करते हैं। बस ऐसे ही कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया, उल्टी सीधी बात पकड़ कर वीडियो को सिर्फ लेंथ बढ़ा देते हैं, 9-10 मिनट ऐसे फालतू बोल देते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं ना कि जो वीडियो बनाया कोई टॉपिक पकड़कर एक सीरियसली एकदम फोकस के साथ उस टॉपिक के बारे में बोलें। एक थोड़ी अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करें कि बोलने में थोड़ा ठीक लगे और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने करें। वरना बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलते ही रहते हैं ना, मतलब बोल लेते हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये हुआ कि अपनी बात हम सामने वाले को समझा सकें। मेन पर्पस ये सीखना है बस। ऐसे बोलने को तो हमारे मित्र जन हैं, उनके सामने बहुत बोल लेते हैं, हम बोलते बहुत है, लेकिन तो सही मायने में बोलना सीखना, अपनी बात दूसरे को समझाना है ना, ये सीखना है मेन। तो यही पर्पस है रिकॉर्ड एंड अपलोड का जो चैलेंज है। और हमारे प्रिय प्रीतम की कृपा से हमने ये चैलेंज 25 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया है। पहला कोई चैलेंज है हमारी लाइफ में ऐसा कि जो हमने लिया हो और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बिना कोई बहाना बनाए, बिना कुछ रोके 25 दिन तक रेगुलरली उस चैलेंज को फॉलो करा है। तो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट वाला आपने को लाइन सुनी होगी ना। तो 25 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और आई होप कि 365 वीडियो भी एक साल बाद इस चैनल पर होगी। ये हमें पूरा भरोसा है। ये चैलेंज तो तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये चैलेंज तोड़ेंगे ना तो हमारे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और फिर चैलेंज फिर इससे स्टार्ट करेंगे, फिर डबल टाइम लग जाएगा और इतना समय है नहीं। तो वीडियो में फालतू बात ना करते हुए कुछ एक टॉपिक पकड़ते हैं। तो टॉपिक बाद में पकड़ते हैं, पहले आपको एक खुद देते सूचना। आज हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी का जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस पे जो केली कुंज वो आश्रम है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत जन पधारे हैं। जैसे पूज्य श्री रमेश बाबा, पूज्य श्री राजेंद्र नाथ जी महाराज, और वो जो राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के आचार्य जी हैं, वो भी पधारे हैं। सब संत जन पधारे हैं। कितना संत समागम वहाँ होते तो कितना आनंद आता। बस ये आपको बताना था कि आप देखिए, वो जो आनंद है ना, वो किसी मूवी में या किसी शो में आपको नहीं मिलेगा। जो आनंद वो देखने में मिलेगा। तो आते हैं टॉपिक पर, वीडियो की मेन टॉपिक पे जो हमें बात करनी है। तो जैसा आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, हमें उतनी नॉलेज भी नहीं है, ठीक, ज़्यादा नॉलेज हमें है नहीं। क्योंकि उतना टाइम पे है नहीं नॉलेज गेन करने का, या हम कोई चीज़ पढ़ के कोई टॉपिक के बारे में पढ़ें, उसके बारे में रिसर्च करें फिर वीडियो बनाएं, इतना समय नहीं है। तो हमने अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक 10 मिनट की वीडियो देखी। हमने सोचा एज इट इज़ वही बातें अपनी वीडियो में बोल देंगे, तो उसी के बारे में बोलना बस। और सिर्फ एक ही बार हमने वीडियो देखी है तो प्रॉपर ना सीक्वेंस में बोल भी नहीं पाएंगे। बस कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात आपको समझा सकें। तो वीडियो का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग जो हैं लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, है ना, उनके एम्बिशियस होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, लेकिन वो करते नहीं। उन्हें लगता है कि हम लेज़ी हैं, और एक्चुअल में लेज़ी ना कोई नहीं होता। इस साइकोलॉजी एक है माइंड की कि वो लेज़ी मतलब, जैसे उस वीडियो जो हमने देखी ना, उस पर एक एग्जांपल दिया गया था। जैसे आपको हमने ऑप्शन दिए 2 आइसक्रीम चूज़ करने के। उस वीडियो को सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं हम। कॉपी से बोलना आ जाए, कुछ तो कर रहे हैं ना, ना करने से कुछ करना बेटर होता है। तो जैसे आपको ऑप्शन दिया गया 2 आइसक्रीम, आपको चूज़ करने को कहा गया, एक वनीला फ्लेवर एक चॉकलेट फ्लेवर है, आपसे कहा गया 2 आइसक्रीम चूज़ करिए। नहीं,
दो नहीं 3 आइसक्रीम आपको ऑप्शन दिए गए, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। ठीक, आपसे कहा गया कि इन 3 आइसक्रीम में से आप कोई 2 सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए इजी है, आप कोई एक छोड़ के 2 सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन वहीं अगर आपसे कहा जाए 30 आइसक्रीम का ऑप्शन देगा कि 30 आइसक्रीम है, अब आपसे कहा जाए कि कोई दो आइसक्रीम सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप कंफ्यूज होगे कि कौन सा चूज़ करूँ कौन सा चूज़ करूँ। यही कन्फ्यूज़न में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आप चूज़ कर भी लेते हो ना, कोई चुन भी लेते हो कोई दो आइसक्रीम, फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार वो लेनी चाहिए थी, वो आइसक्रीम चूज़ करनी चाहिए थी। इसे कहते हैं ब्रेन को ओवरलोड देना, ब्रेन में ज़रूरत से ज़्यादा ओवरलोड दे देना। जैसे आज के टाइम लोग क्या करते हैं कि हर जगह से सोच लिया, हाँ ये भी करना है, कल ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और इतना समय होता नहीं। अब ब्रेन को इतना टारगेट दिखा दिया, समझ लो कि इतना पहाड़ दिखा दिया ब्रेन को कि ब्रेन पहले थक जाता है, पहले हार मान जाता है, भैया हमारे बस की नहीं है। तो इसलिए मतलब इतना बड़ा टारगेट ना दिखा के ना, आप एक पहले एक्शन पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, आप अगर ब्रेन से कहोगे पूरा पहाड़ हमें चढ़ना है, तो एक एक कदम आप कैसे बीतेंगे ना, एकदम थके थके से। लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि हमें पहाड़ नहीं चढ़ना, हमें सिर्फ अगला कदम रखना है, हमें एक कदम बस चलना है बस। ब्रेन को ऐसा फील कराओ कि हमें सिर्फ नेक्स्ट स्टेप चलना है, ना कि पूरा पहाड़ चढ़ना है। ऐसे ही आप कोई गोल बनाते हो, गोल मत बनाओ, आप बस ये सोचो हमें सिर्फ एक एक स्टेप लेना है, कोई एक चीज़ करनी है बस। जैसे लोग नेक्स्ट अगले दिन के लिए प्लान बनाते हैं ना, कि अलग अलग टारगेट ले लेते हैं, बहुत सारे टारगेट ले लेते हैं, और ब्रेन इतना ओवरलोड हो जाता है कि एक टारगेट भी पूरा नहीं करता। तो कोई 2 या 3 टारगेट पकड़ो, उनको पूरे सीरियसली उन्हीं टारगेट पे काम करो। और उन टारगेट को भी ऐसा नहीं कि ये मत सोचो कि इतना सारा काम करना है, उनका भी सिर्फ 1% ही करना है। जैसे आज आपने एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल क्या आते हैं, मतलब एक स्टेप ही लेना है। एग्जाम्पल की सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको सपोज करो 100 सीढ़ी चढ़नी है। ठीक, अब आप ब्रेन को ऐसा रियलाइज़ करो कि 100 सीढ़ी चढ़नी है, वो ब्रेन पहले ही थक जाएगा, और जब ब्रेन थकेगा तो ब्रेन पूरी बॉडी को मतलब कंट्रोल करता है ना एक हिसाब से, तो बॉडी ऑलरेडी थक जाएगी आपकी, बिना 100 सीढ़ी चढ़े आपकी बॉडी ऐसी फील कराएगी कि हम चढ़ ही नहीं सकते, और एक एक कदम आपके ऐसे बीतेंगे कि मतलब बहुत थके थके। लेकिन आप ब्रेन को सिर्फ इतना देखो, हमें 100 सीढ़ी नहीं चढ़नी, हमें सिर्फ एक कदम रखना है, एक सीढ़ी चढ़नी है बस। अब एक सीढ़ी गिनते रहो कि एक सीढ़ी चढ़ ली, बस अब ब्रेन को कहो एक सीढ़ी और बस, फिर एक सीढ़ी चढ़ी, फिर ब्रेन को कहो एक सीढ़ी और बस। 100 का नाम ही लेना कि 100 सीढ़ी चढ़नी है, सिर्फ अगला स्टेप ध्यान में रखना है। ऐसे पूरा ब्रेन को ना ओवरलोड नहीं देना। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं, कि ब्रेन को ओवरलोड दे देते हैं, वो ब्रेन को बहुत बड़ा पहाड़ दिखा देते हैं, बहुत सारे टारगेट बहुत सारे काम बता देते हैं, और ब्रेन इतना ओवरलोड सह नहीं पाता, फिर बॉडी वो मतलब जो हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं कर पाता, फिर उतनी एनर्जी आती नहीं, पहले थके थके सा फील होता है। तो इतना ओवरलोड ना देके सिर्फ 2 या 3 टारगेट बनाओ, और उस टारगेट का सिर्फ पहला स्टेप लो, सिर्फ एक काम कंप्लीट करना है। जैसे हमारा चैलेंज है, जैसे आपको पता है कि हमें 365 वीडियो बनानी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें 365 वीडियो बनानी है, ब्रेन पहले ही थक जाएगा यार 365 दिन कौन वीडियो बनाए। बल्कि हम ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है आज की, बस एक वीडियो बनानी है हमें, तो बस बाकी कुछ नहीं करना। इसलिए ब्रेन ना हमारा ओवरलोड होता ही नहीं कभी, हमें तो इतना है कि एक वीडियो बना के अपलोड कर देनी है बस। 365 तो छोड़, 365 का तो कुछ पता ही नहीं, कल का नहीं पता अभी कल रहे ना रहे, तो सिर्फ एक वीडियो बनाने के ऊपर पूरा फोकस होता है। तो सिर्फ एक टारगेट, तो इसलिए ब्रेन भी ओवरलोड नहीं होता और काम भी हो जाता है। तब इसके अब रियल लाइफ में से अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स बताए तो इस वीडियो में वही बताते हैं। देखो, जैसे आपको अगले दिन का टारगेट बनाना है ना, तो स्टिकी नोट्स आपको पता है ना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं स्क्वायर शेप में कटे हुए, वो ना दीवार में चिपक जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ सुबह उठते हैं आप सबसे पहले देखते हो ना, जहाँ आपकी नज़र जाती है, तो उस स्टिकी नोट्स में 2 या 3 टारगेट, ज़्यादा नहीं कि 10 टारगेट बना लिए, फिर ब्रेन सुबह से ओवरलोड हो जाएगा और एक टारगेट भी आपसे पूरा नहीं होगा। तो 2 या 3 टारगेट बनाओ, उसको जहाँ पे आप सुबह उठते ही सबसे पहले देखते हो वहाँ पे चिपका दो। तो सुबह उठते हैं आपको ध्यान होगा सिर्फ हमें इन 2 या 3 टारगेट पे काम करना है, और उन 2 या 3 टारगेट को पूरा करने के लिए कोई एक फिक्स आवर रखो, मतलब फिक्स समय रखो कि इस समय में आपको डीप वर्क करना है, पूरे फुल फोकस के साथ। मोबाइल को साइड कर दो, और उस काम को करने आप जब बैठो तो पूरे सीरियस के साथ उस काम को करो। एक तो स्टिकी नोट्स वाला स्टेप हो गया, और दूसरा हम कह सकते हैं कि चीज़ों को लिखो। दूसरा जो प्रैक्टिकल वे है, कि जो ब्रेन में ओवरलोड होता है ना, इसको कम करने के लिए आपको कोई भी थॉट आया, कोई भी बात दिमाग में आई, तो आप तुरंत उसे डायरी में लिख लो।
अगर आप दिमाग में उसे लिए रहोगे ना तो ब्रेन में ओवरलोड भी बढ़ेगा और आप 100% हम श्योर हैं कि उस काम को आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे हमारी माता जी हैं, वो एक लाइन, माता जी क्या हमारे गांव में कहते हैं कि सोचा काम कभी नहीं होता। एक्चुअल में सोचा काम जब आप लिख देते हो कहीं ना तो आपको याद रहता है, फिर ब्रेन से वो बर्डन हट जाता है, वो लोड ब्रेन से हट जाता है। फिर उस जब आपने लिखा तो पहले ही आपने एक्शन लिया कि आपने हाथ पैर चलाया, उस चीज़ को लिखा, फिर ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि हाँ एक्शन लेना है, वो काम करना है। तो ऐसे ब्रेन को ओवरलोड ना बढ़ा के एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए हर चीज़ ना फिजिकली डायरी में नोट करना सबसे प्रैक्टिकल वे है कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए। कोई भी थॉट आए, कोई भी टास्क को डायरी में लिख दो। अब उसका एक पहला स्टेप ही लो, स्टार्ट करो बस। ये मत सोचो कि हमें इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा वो, नहीं, सिर्फ पहला स्टेप लेना है, सिर्फ 1% ही इंप्रूव करना है बस। और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ना आपका टारगेट जितना जल्दी अचीव होगा। यार 11 मिनट वीडियो बना दी हमने, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस फील हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते। एक टॉपिक और है, मतलब इसके बारे में और अभी हम बोल सकते हैं, लेकिन ना इतना समय नहीं है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है। अगर हमारे पास समय होता तो हम वीडियो को ऐसा ना बनाते कि एक लाइन बोलते अच्छे से पूरी प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते, तो इतना हमारे पास समय है नहीं। तो 11 मिनट की वीडियो बन गई, बहुत है भैया। हम आपको किसी टॉपिक पर ना पढ़ाने नहीं आए यहाँ पर, हम तो बस बोलने आए कैमरा के सामने। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जन्मदिवस है, हमारे सदगुरुदेव भगवान को बहुत बहुत बधाई। हमारी भी बहुत अभिलाषा थी कि हम भी राधा केली कुंज आश्रम में उपस्थित रहें, लेकिन हमारा ऐसा कहाँ सौभाग्य, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है। लेकिन इंटरनेट के ज़माना का इतना फ़ायदा है, मतलब ये यूट्यूब का इतना फ़ायदा है कि हम यहाँ घर बैठे बैठे सारे संत जनों के दर्शन कर सकते हैं। हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा, पूज्य श्री विनोद बाबा, राजेंद्र दास जी महाराज, और ये राधा वल्लभ लाल जी के जो आचार्य जन हैं, है ना, वो सब पधारे हैं। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, कितना आनंद का मतलब, कितना आनंद है वहाँ पर, इतना हर्ष उल्लास, आनंद ही आनंद है वहाँ पर। तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, फिर से थैंक यू कहते हैं यार, कैसे आपको थैंक यू करें अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ऐसी वीडियो जिसमें ना कोई एडिटिंग, ना कोई मिलने वाला, बस एक हिसाब से टाइम वेस्ट करना है, आप फिर भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।